अपील कर गया। मैंने भी हर जगह गांव के मुख्य जाकर के अपील करी कि मुझे मत एवं समर्थन देकर के विजय बनाए। और आप जनता ने, शाहपुरा की 36 कौम की जनता ने, तिगरिया पंचायत की 36 कौम के सब मतदाताओं ने ऐतिहासिक विजन में बहुत बड़ा योगदान तिगरिया ग्राम पंचायत का रहा। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देंगे। वापस मैं आपके बीच में आया हूँ। चुनाव के बाद में यूं तो मैं तिगरिया गांव से कम 10-15 बार निकल गया, आ गया, छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी आ गया, लेकिन मुझे वापस महसूस हुआ कि मुझे उसी जगह पर वापस जाकर के गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिस जगह से मैंने उनसे वोट मांगे। और धन्यवाद देने के साथ में ये भी मुझे करना पड़ेगा कि 5 वर्ष की जो पगड़ी मुझे आपने पहनाई है, राजस्थान में आप सबको पता है राज हमारा नहीं बना। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज बना है। और राज बनने के तुरंत बाद में एक चुनाव जो 199 सीट पर हुआ, श्री कर्णपुर पर अब चुनाव हुआ परसों, वहां पर परिणाम आया था। और राजस्थान की जनता ने वापस संदेश दिया कि शायद हमसे गलती हुई थी। और राजस्थान की जनता ने आचार संहिता की धज्जिया करते हुए बीजेपी ने जो मंत्री बनाया, उस व्यक्ति को 12,000 मतों से कर्णपुर की जनता ने हराया। और एक संदेश दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। चलो, जनता का जनमत था, उसको शर्माते सबको रखना चाहिए। राजस्थान के जनमानस ने तय किया कि बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन भले ही सरकार में नहीं होते हुए मैं केवल सरकार का ये बहाना नहीं लेकर के 5 साल घर नहीं बैठ सकता कि मेरी सरकार नहीं है इसलिए मैं जनता में नहीं आऊंगा, मैं संघर्ष नहीं करूंगा। मैंने कहा है सरकार भले हो या नहीं हो, मजबूती से जनता के हित की लड़ाई उनका बेटा भाई मजबूती से लड़ेगा, विधानसभा में भी लड़ेगा, सदन में भी लड़ेगा। और जनता में भी आकर के उनकी जो मूल समस्याएं है उनकी लड़ाई अधिकारियों से जा करके भले उनके काम हो, उनकी जायज मांगों को मनवाने के लिए मुझे किसी भी स्थिति में संघर्ष करना पड़े, मैं जनता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये 5 वर्ष की पगड़ी आपने कराई है, पूरे मान सम्मान के साथ मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। इससे जितना बल पड़ेगा, आत्मा से ईमानदारी से कह रहा हूँ। 25 नवंबर को चुनाव था, उससे पहले की हालत तो आपको अच्छे से पता है। 6 महीने पहले तो ठीक है, जब तो आराम से रहा चुनाव में जीता था, लेकिन अब तो मजबूत। लेकिन दी का हालत में 25 तारीख को काम दे तो क्या चीज आपसे दौड़ रहे। उसके बाद में भी मैं ईमानदारी से आत्मा से कह रहा हूं, मैंने एक दिन आराम नहीं किया। प्रत्येक दिन मैं जनता में हूं और मेरा प्रयास है कि मेरी जनता से मेरा संवाद सीधा हो। जो जनता अपने छोटे छोटे कामों को लेकर के जयपुर के चक्कर काटती थी, नेताओं को ढूंढती फिरती थी, मैंने तय किया है कि मैं हर रविवार को जनता से मिलने के लिए समय निकाल करके 4-5 घंटे यहीं पर मिलूंगा। एक रविवार गांव में मिलूंगा, एक रविवार शाहपुरा मिलूंगा। और विशेष जरूरत का कोई काम हो तो वैसे भी जनता बताएगी तो हाजिर होऊंगा। और जनता में जो मूल समस्या है, आज पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, तिगरिया गांव में चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या, स्कूलों की समस्या, सड़क रास्ते, कई रास्ते ऐसे हैं। मैं चुनाव में गया जहां बारिश के समय पर आदमी को रास्ता बदल करके बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते। बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी हम जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं उतनी लड़ेंगे। मुझे 5 वर्ष का जो बजट विधायक पद से मिलेगा, उसमें भी पूरी विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के अनुपात के हिसाब से जहां जैसा हो सकता है उसमें भी मैं करने का प्रयास करूंगा। पंचायत समिति, जिला परिषद से कोई काम लाने, हमारे जिला परिषद के सदस्य बैठे हैं, भाई पवन जी यहाँ बैठे हैं, हमारे शाहपुरा से मुकेश जी भी बैठे हैं। हम वो भी प्रयास करेंगे। और मेरे मन की इच्छा है, मुझे जानकारी मिली, मैंने जानकारी ढूंढी, अभी मुझे डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला अभी तक। हमारे बड़ा आंदोलन चल रहा है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पिछली सरकार ने उस नहर परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र से कई बार बात रखी। कई बार तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो जल समझौता था वही बैठ करके इसलिए नहीं हो पाया, सरकार या कांग्रेस की थी, बीजेपी की। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए उसमें दिया कि ये काम शुरू किया जाए। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई। पहले तो बीजेपी की सरकार को केंद्र की सरकार से बात करके हमारे पूर्वी राजस्थान के लोगों को
नहर परियोजना से जोड़ना चाहिए, जहां पर पानी का बहुत बड़ा संकट है। मुझे जानकारी मिली कि शायद हमारा क्षेत्र तो उसमें है भी नहीं, कुछ जिले उसमें नहर के रूप में रहेंगे, जो वहां पर सिंचाई का काम होगा, लेकिन जो जिले हमारे हैं उसमें मुझे जानकारी है कि जिले की कुछ पंचायतें हैं, कुछ एरिया है, अभी कागज आधिकारिक कागज मेरे पास वास्तव में नहीं आया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली उसमें हमारा क्षेत्र अभी तक नहीं है। कल को पीने के पानी का संकट होगा। मजबूती से पूरे 5 वर्ष में मैंने ठाना है कि आज अगर हम लोग संघर्ष करेंगे, आज हम जन जागरण करेंगे, जागरूक रहेंगे, तब जाकर के 10 साल बाद हमारे क्षेत्र में जनता को पानी मिलेगा, नहीं तो जनता को पानी नहीं मिलेगा। आज हम पुरजोर तरीके से हमारे क्षेत्र को जुड़वाएं, आंदोलन करें, ये हम सबका काम है। और मैंने बीड़ा चुनाव के जीतने के साथ में, चुनाव से पहले भी मैंने बार बार कई जगह चुनाव प्रचार में कहा, और मैं उसको निभाने के लिए, मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए अब कमर कसने की तैयारी कर रहा हूं। जनता में जा करके कैसे आंदोलन को खड़ा किया जाए उसको तैयार कर रहा हूं। आप लोग सहमत है इसमें? अगर हम पानी के लिए चुपचाप बैठे रहे, देखो जमीन में तो जितना पानी है वो पानी हमको मिल जाएगा, लेकिन उस पानी में निकाल भी लिया और वो पानी की कोई नियत तिथि नहीं है कि कब तक मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा। जल जीवन मिशन चलो अच्छी योजना है, लेकिन जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। जल जीवन मिशन में घोटाले, जल जीवन मिशन में देश में काम चल रहा होगा, लेकिन सही रूप से जिसकी मॉनिटरिंग अगर हो, और पानी जमीन में नहीं है तो फिर कैसे पानी मिलेगा? ये बहुत बड़ा संकट है। मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद से बीड़ा मैंने उठाने का प्रयास किया, और मैं इसको उठाऊंगा। धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा कि आंदोलन, जल आंदोलन घर घर का आंदोलन बन रहा है। और आप समझना, एक देसी कहावत है, रोना ही पड़े जाए आपका काम काढ़ी तो माई जाए बोलते कहीं भाई फिर तो अपने को जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। जो ये व्यवस्था है जो गांव में होनी है चिकित्सा की, ये मैं आत्मा से मन से करो। आप में से कोई व्यक्ति मुझे समस्या बताएगा, मैं प्रयास करूंगा, भरसक कोशिश करूंगा कि उस समस्या का समाधान हो, सीधा संवाद मुझसे स्थापित हो। भले वो चिकित्सा, शिक्षा जैसी गति है उसमें लग करके, अधिकारियों के पीछे लग करके, विधानसभा में बोल करके हमारे क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, मैं पूरे 5 वर्ष में इस पगड़ी का मान सम्मान रखूंगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच में धन्यवाद देते हुए बात कह रहा हूं कि मैं सजगता से काम करने का बीड़ा मैंने उठाया है, मैं उसको निभाने का काम करूंगा। 5 वर्ष पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करूंगा। आपके बेटे भाई पर कोई व्यक्ति कभी जीवन में 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। मैं मेरी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम करने का मैंने जो संकल्प लिया उसको निभा करके रहूंगा। आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। मेरा प्रयास है कि जन जन जागरूक बने। मुझसे मिलना है, सीधा आप मुझसे मिल सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा महसूस होगा कि मैं लगभग लोगों को शकल से जानूं, गांव से जानूं, नाम से जानूं, तो मुझे भी ये महसूस होगा कि मेरे क्षेत्र के किसी गांव में अगर मैं खड़ा हो गया तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मेरा सबसे संपर्क है, मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है। आपने बहुत मान सम्मान दिया है, ऐतिहासिक मतदान दिया है, और तिगरा गांव से मैंने जितनी अपेक्षा करी थी, मैंने अगर 19 अपेक्षा करी तो आपने 21 से 25 देने का काम किया है। आप सब लोगों को धन्यवाद। आने वाले समय में जो गांव की समस्या है, 5 वर्ष में मुझे बजट जैसा मिलेगा, आप गांव के वरिष्ठ लोग जो भी समझ के हिसाब से मुझे काम बताएंगे, सहमति के हिसाब से जो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ ये काम हो सकता है, उस काम को करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग सजगता के साथ मुझे बताएं। एक शिकायत जरूर था, मैं कभी फोन किया तिवारी साहब, फोन कई बार करा जा रहा, अब फोन की स्थिति आती कि फोन की ज्यादा स्थिति खराब, मैं तो फिर भी